जो दूसरा एपेक्स ट्रॉमा सेंटर है वो कानपुर में बनने जा रहा है और प्रदेश का ये सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर होगा और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ये करीब 350 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर है। ये चूंकि कानपुर एक ऐसा जोन है जहाँ पे जो एक्सीडेंट प्रोन जोन है, ये एक बहुत बड़ी राहत होगी एक पूरे प्रदेश के लिए कि अब हर आदमी को लखनऊ भागने की आवश्यकता नहीं है। वो उन सारे पेशेंटों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होगा। डायग्नोस्टिक हब बना रहे हैं जिसमें सीटी, एमआरआई, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी, ईईजी सारी व्यवस्था एक ही छत के नीचे रहेगी। मरीजों को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकित्सा और शिक्षा दो ऐसे पार्ट हैं ह्यूमन सोसाइटी के जो बताते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और जो चिकित्सा है वो सबसे ज्यादा क्रूशल तब हो जाती है जब उसके ऊपर जिम्मेदार लोगों को क्या कहना है और क्या किस तरीके से समाज को ले जाना है वो डिफाइन होने लगता है। आज कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्राचार्य डॉक्टर संजय काला मेरे साथ हैं और संजय काला जी से भी हम लोग को एक छोटी सी चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जो जीएसवीएम सर जो जीएसवीएम आपका आपने एक मंदिर की तरह का इसका माहौल दे रखा है, इसमें सर और आगे क्या क्या सर और डेवलपमेंट होंगे जिससे कानपुर वासियों को, और क्योंकि जीएसवीएम के ऊपर अदर स्टेट का भी लोड रहता है, तो क्या सर और बेहतर करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी जो खबर है वो समस्त प्रदेश के लिए है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रोफेसर जी महोदय का, कि एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एक दिल्ली में एम्स में है। उसके बाद जो दूसरा एपेक्स ट्रॉमा सेंटर है वो कानपुर में बनने जा रहा है और प्रदेश का ये सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर होगा। और इस ट्रॉमा सेंटर के लिए जो कवायद काफी पहले शुरू हो गई थी और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ये करीब 350 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर है, जिसमें इवन हेलीपैड रहेगा, पेशेंट को जो एयर एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था रहेगी। और ये करीब 8 मंजिला ट्रॉमा सेंटर है। ये अपने आप में करीब एक बहुत विशाल हॉस्पिटल है। तो उसकी वजह से जो आने वाले हमारे जितने 15 से 18 जनपद जिनको हम कवर करते हैं, जिनके मरीजों को अक्सर हम लोग को रेफर करना पड़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, हमारा जो इमरजेंसी और आईसीयू बहुत छोटा है यहाँ पे, जो बशर जितने आबादी के अनुरूप। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी एक पूरे प्रदेश के लिए कि अब हर आदमी को लखनऊ भागने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज को हम ट्रांसफर करने के लिए लखनऊ जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चूंकि कानपुर एक ऐसा जोन है जहाँ पे जो एक्सीडेंट प्रोन जोन है, तो उसके लिए सारे जितना एरिया है रेलवेज के लिए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या मास कैजुअलिटीज, तो उन सारे पेशेंटों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होगा। और इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज भी हम लोग खोल रहे हैं, जो एडवांस सर्जरी है ट्रॉमा की वो सब हो सकेंगी। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है। उसके अलावा अन्य हम लोगों ने बहुत सारे कार्य गवर्नमेंट की मदद से एवं सीएसआर के माध्यम से हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे हम लोग एक डायग्नोस्टिक हब भी खोलने जा रहे हैं। जब मरीज को अमूमन एक जांच अलग अलग जांच के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, जिससे अक्सर मरीज को परेशानी उठानी पड़ती है। और कई बार जो चुटेल मरीज होता है, जैसे ट्रॉमा का मरीज है, तो उसको तकलीफ भी बहुत होती है कि स्ट्रेचर पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग एक ही छत के नीचे सारी जांचों की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसका प्रस्ताव अभी शासन में लंबित है। तो जैसे ही वो अप्रूवल होगा तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक हब बना रहे हैं, जिसमें सीटी, एमआरआई, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी, ईईजी सारी व्यवस्था एक ही छत के नीचे रहेगी। मरीजों को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देश का अपने आप का एक अनूठा प्रयोग है और मेरे ख्याल से प्रदेश का पहला डायग्नोस्टिक हब होगा। साधारण बातचीत में अगर बात करें, साधारण मतलब बोलचाल में, कि जो आप लोग ला रहे हैं, जो 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने बताया है, ये किन मरीजों के लिए कारगर होगा? नहीं, ये जितने भी इंजरी, इमरजेंसी और ट्रॉमा दोनों ही रहेंगे इसमें, यानी कि जो जिस भी टाइप की इमरजेंसी आप कल्पना कर सकते हैं। या ट्रॉमा में अक्सर होता है, ट्रॉमा कई बार ट्रॉमा पॉली ट्रॉमा होता है, उसमें बहुत सारी स्पेशलिटी इन्वॉल्व होती है, जैसे न्यूरो सर्जरी भी होती है, सर्जरी भी होती है, प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होती है। तो ये सारे हम लोग इसमें सारी स्पेशलिटी इन्वॉल्व करेंगे। मरीज को नहीं तो अमूमन ये होता है कि भाई हमने मरीज को बचा लिया, लेकिन मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए मरीज को फिर हमें कहीं दूसरी जगह भेजना पड़ा। ये सब नहीं करना पड़ेगा। कई बार चेहरा फ्रैक्चर हो जाता है, मैंडिबल फेशियल फ्रैक्चर्स हैं। तो इन सब के लिए हमें अक्सर जब जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ट्रॉमा के, उनको हमें दूसरी जगह रेफर करना पड़ता है। तो न केवल ट्रॉमा, इसमें इमरजेंसी भी इंक्लूड होगा। जैसे जितने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, चाहे सर्जरी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो या न्यूरो सर्जरी हो, इन सारे पेशेंट हमारे पास में आएंगे। एक
दूसरी बात कि जो हम लोग इसमें एक ट्रॉमा एमसीएच इन ट्रॉमेटोलॉजी भी खोलने जा रहे हैं जो इंडिया में गिने-चुने जगहों पे ही है। तो इसमें जो बच्चे होंगे वो ट्रेन होके निकलेंगे कि जो खाली एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड ट्रॉमा के लिए डेडिकेटेड होंगे, यानी कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, रेल एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चाहे जले हुए हों, इन समस्त मरीजों के लिए एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर, अभी सर्दियाँ आ रही, कुछ कार्डियक पेशेंट भी बढ़ेंगे, कार्डियोलॉजी पे भी लोड बट ऑब्वियस बढ़ेगा। उसके लिए कुछ सर प्लान है क्या आपका? देखिए सर्दियों में 3 टाइप के मरीज बढ़ते हैं। एक तो न्यूरोलॉजी के यानी कि जैसे ब्रेन स्ट्रोक के, क्योंकि सर्जरी में अक्सर जो शुगर और रक्तचाप बढ़ता है, पहला। दूसरा, हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं क्योंकि हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, ठंड की वजह से न न जो नसें सिकुड़ जाती हैं। और जो तीसरा है मेडिसिन में हमारे, यानी कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सांस के मरीज, सांस के रोगी बढ़ जाते हैं पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से या ठंड की वजह से, निमोनिया के पेशेंट बढ़ जाते हैं, और बच्चे, चौथा पीडियाट्रिक एज ग्रुप के। तो इन चारों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था अलग से कर रखी है। थोड़ा-सा हम लोग को फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि कि जो हीटर्स वगैरह हैं, हम अत्यधिक प्रयोग ना करें, जिससे लोड अधिक पड़ने की वजह से आग वगैरह लग रही, जैसे झांसी में घटना हुई, वैसी घटनाएँ दोबारा ना हो, इसके शासन द्वारा निर्देश भी दिए गए। लेकिन बच्चों को पर्याप्त गर्म रखने के लिए जो हमारे पास में मशीनें हैं, सबकी व्यवस्था कर रखी है। बल्कि हमने कुछ मशीनें दूसरी जगह भिजवा, जब झांसी में घटना घटी थी, तो हमारे कॉलेज, इकलौता हमारा कॉलेज था जिसने मशीनें वहाँ भिजवाई भी बच्चों की मदद के हेतु के लिए। और उसके अलावा बाकी जो हमारे यहाँ पे जो भी मरीज के कम्फर्ट के लिए और बाकी जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने अलाव इत्यादि के लिए, जो नगर निगम तो करती ही है, हम लोग भी अपनी तरफ से अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जो मरीज के अटेंडेंट बाहर आएँ, तो उनको खाली मरीज ही नहीं, उनके अटेंडेंट को भी इन सब तकलीफों का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर संजय काला ने बताया कि हम लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं, भी सर्दियां आ रही हैं, कार्डियोलॉजी पर जो लोड आएगा उसके लिए भी वो पूरी व्यवस्थाओं के लिए तैयार हैं और इनकी एक अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है मेडिकल कॉलेज कानपुर। कैमरा मैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज कानपुर।